महागठबंधन की आज तीसरी बैठक आयोजित की गई है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर कई रणनीति पर चर्चा भी हो सकती है। इस वक्त हमारे संवाददाता महीप राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी महागठबंधन की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है। जी बिल्कुल रोमिता, अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय हम पटना के आसियाना दीघा रोड स्थित दीघा रिसोर्ट में हैं और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, यही वह जगह है जहां महागठबंधन के तमाम नेता जो है वह पहुंच रहे हैं और अभी से ठीक थोड़ी देर बाद जो है यहां मीटिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं वो पहुँच चुके हैं। कांग्रेस बिहार विधानमंडल दल के जो नेता हैं शकील अहमद खान वो पहुँच चुके हैं। उसके अलावा मुकेश सहनी जो VIP पार्टी के प्रमुख है वह पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं पहुंचे हैं तो अभी तक राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं वो नहीं पहुंचे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं और तमाम जो जिला से कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। तमाम महागठबंधन दल के जो छोटे से लेकर बड़े नेता, विधायक, पार्षद सभी लोग पहुंचे हैं। और जब हमने सीताराम येचुरी, मुकेश सहनी से बात की कि आखिरकार इस मीटिंग का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2025 में हमें बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो तख्ता पलटना है। जो वर्तमान सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हें हटाना है और एक नए जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हें बैठाना है। तो ऐसे में जब पूछा गया कि क्या आप लोगों ने कमेटी कर ली है, आप लोगों ने कमिटमेंट कर लिया है कि तेजस्वी यादव ही जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इस पर उन्होंने जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बड़े दल के नेता है उनके जो बड़े नेता हैं, यानी इशारों में साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में इंडिया गठबंधन के होंगे। तो तमाम तरह की जो दावे हैं वह किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो कांग्रेस के अंदर से कुछ एक नेता हैं जिनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। समय समय पर चाहे कृष्णा अल्लावरू की बात कर ली जाए, राजेश राम की बात कर ली जाए, तो तमाम जो महागठबंधन दल के कांग्रेस के नेता हैं वो समय समय पर इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातें नहीं हैं। जब तक कि यह कोऑर्डिनेशन कमेटी निर्णय नहीं लेगी तब तक कौन बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में इंडिया गठबंधन की तरफ से रहेगा, इस पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। महीप, लगातार इस बैठक को लेकर बिहार में सियासत जारी है और अभी ये बैठक को लेकर भाजपा प्रवक्ता का बयान सामने आया है, तो इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो राजनीतिक दल हैं वह अपनी बयानबाजियों को दे रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो। लगातार जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ बेईमानी, महागठबंधन की जो बैठक है वो सिर्फ बेईमानी है, सिर्फ एक दूसरे को प्रलोभन देने के लिए और कैसे जीता जाए, बस इसकी रणनीति है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वह बिखरते चले गए। नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए। तो फिर एक बार इस तरह से जो है तमाम महागठबंधन दल यानी इंडिया गठबंधन दल बनाया जरूर गया है, लेकिन अंतर कलह जो अपनी स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थ है उसको लेकर यह फिर से एक बार आपस में लड़ेंगे और यह फिर से टुकड़ों खंड में बिखर जाएगी। वहीं पिछले बार भी तेजस्वी यादव काफी लेट पहुंचे थे बैठक में, इस बार कब तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, तेजस्वी यादव सीनियर लीडर हैं और उनका बहुत सा कार्यक्रम रहता है। ऐसे में यह कह पाना कि वो कब तक पहुंचेंगे यह काफ़ी मुश्किल है। हाँ, 1 बजे का अब समय है, चूंकि 10:30 बजे का था, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। अब 1 बजे के आसपास की जो है वह बातें आ रही हैं, खबर चल के आ रही है, लोग वेट कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, दीपांकर भट्टाचार्य और यहाँ तक कि VIP प्रमुख मुकेश सहनी भी जो है वह अंदर पहुँच चुके हैं, लेकिन मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं पहुँचा है तो बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं वह नहीं पहुंचे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, वह भी नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए अभी तक यह मीटिंग शुरू नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है महीप, आज क्या मुद्दा होगा, क्या खास मुद्दा होगा जिन पर चर्चा हो सकती है?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी मुद्दे की चर्चा यही है कि किस तरह से 2025 में आम घर में आम जन तक यह मैसेज पहुंचाया जाए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे में जो बीजेपी है उसने जेडीयू के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है, और इनडायरेक्टली रूप से जो है वो जेडीयू ही जो बीजेपी जो है वह सरकार चला रही है। जी धन्यवाद मही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस समय हम अस्याना दीघा रोड स्थित जो दीघा रिसोर्ट है वहां हैं, और आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि यही वो बिल्डिंग है जहां जो महागठबंधन की बैठक है वह शुरू हुई है, और तमाम जो महागठबंधन दल के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वह पहुंच चुके हैं। और देखिए लोगों के जाने का जो सिलसिला है वह जारी है। यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तमाम जो दल के प्रमुख हैं वह पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पहुंचा है तो वह राजेश राम हैं और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रदेश प्रभारी है वह नहीं पहुंचे हैं। और इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वह मीटिंग चल रही है। जो पुलवामा में शहीद हुए निहत्थे पर्यटक थे जिनके ऊपर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जो आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी जिनकी वजह से उनकी हत्या हुई थी और वो शहीद हुए थे। उसके बाद उन्हें पहले 1 मिनट मौन व्रत रख के जो है वह श्रद्धांजलि दी गई थी, और उसके बाद जो है फिर से बैठक शुरू हुई। लेकिन बैठक शुरू हुए 15 मिनट हो गए हैं और अभी तक जो तमाम जो दल के नेता हैं वह पहुंचे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पहुंचा है तो कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेता यानी कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी है वह नहीं पहुंचे हैं, और दूसरा जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है राजेश राम वह नहीं पहुंचे हैं। उनकी बिना मौजूदगी में ही ये सारी जो मीटिंग है वो चल रही है। कितने देर में पहुंचेंगे, कहां रह गए, इस संबंध में कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता जो है वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ना ही महागठबंधन दल के तमाम के जो घटक दल के नेता है वह कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है महागठबंधन दल के, इंडिया जो गठबंधन दल है उसके जो चेयरमैन है, उनके पहुंचते ही शोक संवेदना दी जाती है वह दी गई, और उसके बाद यह बैठक शुरू हो गई। और इसमें जब हमने बात की थी दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी से, तो सबने एक ही कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कंडीशन ठीक नहीं है, वह इस समय कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो खुद निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं है, और ये सारा चीज जो है अब नीतीश कुमार के अस्वस्थता की वजह से जो है बीजेपी ने पूरी की पूरी तरह से जो है जनता दल यूनाइटेड को अपने कमांड में ले रखा है, और उसी की वजह से अब पूरी की तरह देखिए आ गए। अभी जब हम बात कर रहे थे, देखिए राजेश राम जो हैं वह पहुंचे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे राजेश राम से कि आखिरकार वो इतनी लेट पहुंचे। राजेश जी, लेट हो गया गया में कार्यक्रम था, गया से चले आ रहे हैं। आखिर इस महागठबंधन दल की बैठक का क्या निर्णय लिया जाएगा? जो भी थोड़ा सा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा लेट सवेर आदमी आता है। मेरा कार्यक्रम गया में था, मैं गया से सीधे चला रहा हूँ, रास्ते में लेट। इस बार आप इंतजार करवाए, अल्लाह भी इंतजार करवा रहे हैं, कहाँ हैं? अब तक नहीं पहुँचे हैं, रास्ते में ही है क्या? मैं गया में कार्यक्रम, आप लोग को पता होगा कि मैं गया में था, वो सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। राजेश राम थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2 मिनट में जो बिहार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है वह पहुंच जाएंगे। आधे घंटे की जो है यह मीटिंग हो चुकी है, और अभी जो हमने कहा था राजेश राम नहीं पहुंचे थे, आधे घंटे की लेट से वो कह रहे हैं कि गया में प्रोग्राम था और डायरेक्ट वहां से आ रहे हैं, और जिसके बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम तस्वीरें जो हैं दीघा रिसोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश राम की जो कार्यकर्ता थे वो रोकने की कोशिश जरूर कर रहे थे कि वो बाइट नहीं दें, लेट हो रहा है, कार्यक्रम में पहुंचना है। लेकिन जब हमने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ लेट हुई है, मानते हैं। कहीं ना कहीं ये नाराज़गी की भी बात आ रही है कि जिस तरह से
कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना है, उस पर उन्होंने भले ही कुछ नहीं कहा हो, लेकिन हमारे पास अंदर खाने से जो ये खबर है कि कांग्रेस अभी भी नाराज है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक कोई दलित चेहरा, जिनको राजेश राम को ही कहा जा रहा था कि वो दलित चेहरा है, उन्हें बनाया जाएगा, जिसके लिए जो महागठबंधन दल या इंडिया गठबंधन दल के घटक दल हैं वह तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में थोड़ी सी जो भीतर घात की नाराजगी है वह अब सामने जो है खुलकर साफ आ रही है। सहयोगी सोनू के साथ महीप राज, न्यूज़ 22 पटना।